नमस्कार बेटा। आप सभी को मैं पहले बताना चाहती हूँ कि इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें इसी वर्कशीट से संबंधित जो पार्ट था हमारा बच्चे काम पर जा रहे हैं वो पूरा मैंने समझाया है उसमें, और सारी कविता का हिंदी अर्थ मैंने एक एक लाइन से एक एक पंक्ति का उसमें किया है। साथ ही में मैंने हमारे जो कवि हैं राजेश जोशी जी उनके बारे में संक्षिप्त में वर्णन किया है। और आज की जो वो वीडियो है वो मैं वर्कशीट नंबर 41 को लेके कर रही हूँ। तो बेटा हमारी 9th क्लास की जब से वर्कशीट शुरू हुई हैं तब से हमने बुक में से ही किया है कहीं ना कहीं, और कुछ ना कुछ सारांश में ही आया है। और ये कविता है हमारी, उसी ही कविता का छोटा सा एक अंश लिया गया है। तो हमारी जो कविता है वो बच्चे काम पर जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं इस वर्कशीट में कवि जो हैं राजेश जोशी जी उसका जीवन परिचय पढ़ना चाहूँगी। राजेश जोशी जी का जन्म मध्य प्रदेश के नरसिंह ज़िले में सन 1946 में हुआ था। राजेश जोशी जी ने MSc और MA की डिग्रियां हासिल की और फिर एक बैंक में नौकरी करने लगे। पढ़ाई ख़त्म होने के तुरंत बाद ही उन्होंने पत्रकारिता प्रारंभ कर दी। राजेश जोशी जी ने कविताओं के अलावा कहानियाँ, नाटक, लेख और टिप्पणियाँ भी लिखी। साथ ही उन्होंने कुछ नाट्य रूपांतर तथा कुछ लघु फिल्मों के लिए पटकथा लेखन का कार्य भी किया। कई भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी, जर्मन में भी उनकी कविताओं के अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। उनकी कविताएं जीवन के संकट में भी आस्था को उभारती हैं। प्रस्तुत कविता में बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त हुई है, और ये हमारे समाज के ऊपर एक व्यंग्य है और इन्होंने अपनी कविता में व्यंग्यात्मक रचना की गई है। तो जो ये कुछ पंक्तियाँ राजेश जी की कविता से ली गई हैं वो हैं: बच्चे काम पर जा रहे हैं, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर, सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है, भयानक है, इसे विवरण की तरह लिया जाना या लिखा जाना चाहिए। इसे सवाल की तरह काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। तो देखो बच्चों, हम वैसे तो पहले ही इसका हिंदी अर्थ कर चुके हैं, फिर भी एक बार और अच्छे से समझने के लिए हम इसका अर्थ करते हैं कि कवि इस कविता में बताना चाह रहे हैं कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, यानी छोटे छोटे से बच्चे छोटी सी उम्र में सुबह सुबह काम पर जा रहे हैं। हमने बहुत सारे ऐसे वाक़या देखे होंगे या सुने होंगे कि बहुत सारी जगहों पर छोटे छोटे बच्चों को काम के लिए रखा जाता है, और ये तो बहुत ही बड़ी डरावनी सी बात है कि जिस उम्र में उनको पढ़ना लिखना चाहिए, खेलना कूदना चाहिए, उस उम्र में उनसे काम करवाया जा रहा है। तो पहली पंक्ति की कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं, और सुबह सुबह जो सर्दी का मौसम है उसमें कोहरे से ढकी हुई और सर्दी का मौसम है, और सर्दी के मौसम में सुबह सुबह बच्चे उस कोहरे से ढकी हुई सड़क पर काम करने के लिए रोज़ निकल जाते हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं। देखो इस कविता की पंक्तियाँ पढ़ते ही एक ऐसी अजीब सी मन से आह निकलती है कि ये कैसी स्थिति है कि हमारे छोटे छोटे बच्चों को काम पर लगाया जा रहा है। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति, यानी इस समय की ये सबसे ही डरावनी तस्वीर है एक तरह से, या डरावनी पंक्ति है कि बच्चों को सुबह सुबह काम के लिए भेजा जा रहा है। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना, और इससे भी डरावनी बात तो यह है कि हम इसका जो विवरण कर रहे हैं वो लिखना, इसका विवरण लिखना ही सबसे डराने वाली बात है।
लेकिन लिखा जाना चाहिए, इसे एक प्रश्न के रूप में लिखा जाना चाहिए हमें कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। तो ये प्रश्न मैं हमारे समाज से, समाज में रहने वाले लोगों से या माता पिता से, जो जिनके बच्चे सुबह सुबह काम पर निकल जाते हैं या वो लोग भेजते हैं या किसी मजबूरी के कारण जाते हैं, तो मैं उनके लिए करती हूँ कि कृपया आप ध्यान दें कि अपने बच्चों को कोशिश करें, उनको पढ़ाएं लिखाएं और खेलने कूदने की उम्र में उन्हें काम ना कराएं, और जहाँ तक कोशिश हो उन्हें हर सुविधा या हर चीज़ उनको उपलब्ध करवाएं ताकि उनको काम के लिए परेशान ना होना पड़े। और इसी वर्कशीट में बेटा अब नीचे का पहला प्रश्न है, कविता की पहली 2 पंक्तियों को पढ़ने के बाद आपके मन में क्या विचार आते हैं, लिखिए। बेटा ये प्रश्न है, तो इस प्रश्न का उत्तर हम इसी कविता की पहली लाइनों को पढ़कर आराम से दे सकते हैं कि सर्दियों की ठंड में छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये बहुत ही बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि उनकी जो उम्र है अभी खेलने कूदने की, पढ़ाई लिखाई करने की, उसके अंदर वो काम पर जा रहे हैं। मेरे मन में प्रश्न पैदा होता है कि इन बच्चों को काम पर जाने वाले बच्चों का बचपन कहाँ पर समाप्त हो गया, यानी इनका जो बचपन है वो तो बचा ही नहीं। बेटा अगर बचपन होता तो उनको काम पर नहीं जाना पड़ता। तो यही मेरे मन के विचार हैं। अगला प्रश्न है, काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। ये प्रश्नों में कवि इसे प्रश्न के रूप में क्यों देखता है। अब इसका उत्तर है कि क्योंकि बच्चों को स्वाभाविक रूप से विकास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, परंतु बच्चे मजबूरी में या उनकी कोई ऐसी बहुत ज़्यादा मुसीबत हो जिसमें माता पिता के साथ वो काम पर जाना पड़ रहा है, उनको खेलना कूदना तथा पढ़ना उनका जो नैतिक अधिकार है वह धीरे धीरे उनका ख़त्म होता जा रहा है। यही एक तरह से प्रश्न है। और वो काम पर क्यों जा रहे हैं, उनकी कोई मजबूरी रही होगी या तो बहुत ही बड़ी बात होगी जिसकी वजह से वो काम करने जाते होंगे। अगला तीसरा प्रश्न है, आपने बच्चों को कब कब और कहाँ कहाँ काम करते हुए देखा है। देखिए बच्चों, हम सभी कहीं ना कहीं घूमने या टहलने या बाहर किसी भी होटल या सड़क पर या किसी न किसी जगह पर हम बच्चों को काम करते हुए देखते हैं। और ज़्यादातर जो कि सड़कों के ऊपर छोटे छोटे जो ढाबे लगे होते हैं उनमें छोटे छोटे बच्चे बर्तन धोने के लिए या उनका और भी बहुत सारे काम है, चाय की दुकान पर, सफाई करने पर, या कूड़ा बीनने वाले जो बच्चे होते हैं, बोझ उठाने वाले, और बहुत बड़ी बात जो कि भीख मांगते हैं सड़कों पर, उन बच्चों से मजबूरी में या उठा लिया जाता है या उनको भीख मंगवाया जाता है किसी न किसी कारण से। तो इसी तरह हम ऐसी स्थितियां बहुत सारी जगहों पर देखते हैं जहां पर बच्चे काम करते हुए देखे गए हैं। अगला प्रश्न हमारा है चौथा, आपके विचार से बच्चों को काम पर क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए, उन्हें क्या करने के मौके मिलने चाहिए। मेरे विचार से बच्चों को काम पर नहीं भेजना चाहिए, इसलिए कि अभी उनकी उम्र जो है वो काम करने की नहीं है, पढ़ाई लिखाई करने की है। छोटी उम्र में उनको अगर काम पे लगा देंगे तो उनका विकास नहीं होगा, ना मानसिक ना शारीरिक, किसी भी तरह का विकास नहीं हो पाएगा। और इसीलिए मेरे विचार से उनको पढ़ने लिखने की उम्र में काम पर नहीं भेजना चाहिए, ताकि उनके व्यक्तित्व का या उनका शारीरिक और मानसिक पूरा विकास हो सके और वो आगे पढ़ लिख कर समझदार और बुद्धिमान बन सकें। धन्यवाद बच्चों, आपके लिए ये वीडियो मैंने आपको बनाई है और कोशिश करूँगी आपको समझ में आ गई होगी और आगे भी करती रहूँगी।